And it's been less than 24 hours since Tahir Rana, the mastermind of the 26/11 Mumbai attacks, set foot on Indian soil, but a political credit war is already underway. Sena UBD has claimed the effort to bring Rana back has been ongoing for 16 years, beginning during the Congress-led UPA regime, and further said that the central government may time the execution to coincide with the Bihar elections later this year. The Samajwadi Party have targeted the BJP, warning that digging into the past could reveal some very uncomfortable truths, including how many terrorists were released under the party. BJP MP and former Union Minister Anurag Thakur has hit back at the Congress and its allies as well, claiming that bomb blasts were a routine affair under Congress, adding that while attacks went unchecked then, today under BJP, perpetrators are being caught and brought to justice. तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। अगर आप में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी को लाइए। कांग्रेस ने जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के एनआईए के कब्जे में है। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है और ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है और इस पर राजनीति ना करें तो भला होगा। इसकी कार्रवाई 2013 के पहले लगभग पूरी हो चुकी थी। एमलेट, किसी भाजपा के कार्यकर्ता को पूछ लो व्हाट इज एमलेट। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हमारी जो थी, उसमें हमारे एएनआई के 3 अधिकारी गए थे और वहाँ अमेरिका ने तहूर राना के खिलाफ हमें सबूत दी थे और उस सबूत के तहत ये केस जो है उसको मजबूती प्रदान हुई थी। सलमान खुर्शीद जी थे, निरुपमा राव थी, ये सारे लोगों ने निरंतर राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास जो है और जो दबाव बनाए रखा था, उसके वजह से तहूर राना को अमेरिका में भी सजा हुई और वो सजा खत्म होने के बाद यहाँ भारत उसके आने का रास्ता तय हो गया। लेकिन राणा को देश लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं, कमाल है। लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है। लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। Of course we welcome it. Anybody who's done crime in India and has fled must be brought back. मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी, लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहाँ पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से। एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहाँ जांच करनी है, कहाँ ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी
उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे 2008 के हत्यारों को फांसी न हो ऐसा कहना चाहते हैं? हिम्मत है तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पब्लिकली बोले कि तहव्वुर राणा जो 2008 का एक मास्टरमाइंड है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसको फांसी न होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को। भारत की जनता, मुंबई का प्रत्येक नागरिक, मैं भी 2008 में वहां उपस्थित था, हम चाहते जल्द से जल्द राणा को फांसी हो।